आरओ प्रीलिम्स की डेट आयोग की तरफ से भी कंफर्म कर दी गई है, मतलब आपके लिए कंफर्म कर दी गई है। बाकी नोटिस तो वो भेज ही चुका है, प्रशासनिक जो पत्र थे उस आपके सामने पहले से ही हैं। आजकल आप लोग एडवांस हो गए हैं, सब कुछ पता कर लेते हैं। और 17 मार्च को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम रहेगा। अब आपके लिए अनिवार्यता ये है कि भैया प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही करना है दोनों परीक्षाओं के लिए। इसमें कहने वाली बात है ही नहीं कोई कि जिनका सिलेक्शन कहीं हुआ नहीं है वो दोनों परीक्षाओं के लिए सीरियस है। ठीक है, दोनों ही परीक्षाएं अच्छी, दोनों ही पद अच्छे हैं। तो 11 फरवरी वाला भी एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है, 17 मार्च वाला भी महत्वपूर्ण है। लेकिन दोनों के मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पीसीएस का मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत पढ़ना है, उसमें कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें होने चाहिए। आरओ में कंटेंट उतना है नहीं, यहाँ पर आपकी मेहनत ज़्यादा अर्थात अभ्यास ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो बहुत क्लोज फाइट, नेक टू नेक फाइट देखी जाती है मेंस के एग्ज़ाम में, यहाँ पे एक एक दो दो नंबर सिलेक्शन रुकता है, वो चीज़ ना हो। तो इसके लिए आपको परफेक्शन चाहिए यहाँ पर। तो एक जगह परफेक्शन चाहिए, दूसरी जगह परफेक्शन के साथ मेहनत भी बहुत ज़्यादा चाहिए। दोनों का सिलेबस एकदम अलग है ना। यहाँ तो आरओ में क्या है, प्रीलिम्स वाला ही सिलेबस 180 नंबर का, तो जो प्रीलिम्स आप पढ़ते हो वही 180 नंबर मेंस में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी 220 आपको लिखने वाला रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, हिंदी निबंध। उसमें अभ्यास के द्वारा अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मेहनत कमोवेश अगर देखा जाए तो कम है, यहाँ से बहुत ज़्यादा कम है। ये आसमान है तो ये ज़मीन है। अगर हम सिलेबस, अगर तैयारी के मॉड्यूल के बारे में देखें तो बाकी कंपटीशन तो यहाँ शायद ज़्यादा होता होगा यहाँ से। ठीक है, तो आरओ में कंपटीशन ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि नेक टू नेक फाइट होती है, एक एक आधे आधे नंबर का डिफरेंस यहाँ पर आपको परीक्षा से बाहर कर देता है। तो अगर दोनों में हम तुलना करें, तैयारी की तुलना कर रहे हैं हम, पद की तुलना नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपके लिए आरओ थोड़ा इजी है तैयार करना, है ना। आरओ इजी है तैयार करना। एक बार सिलेबस पढ़ लिया, उस पर अभ्यास कर लिया, आपको कोई बताने वाला मिल गया कि नहीं ऐसे लिखना है, निबंध ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, भूमिका में ये चीज़ डालनी है, पैरा कितना ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, कोटेशन का उपयोग कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें पता चल गई। कंक्लूजन कैसे लिखना है, बीच का भाग कैसे लिखना है, तो आप आराम से ये परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। प्लस 180 नंबर का जो प्रीलिम्स आपने अच्छे से तैयार किया है, तो वो मेंस में भी आपका उसी तरीके से काम आ जाएगा। जून के आसपास आपका मेंस भी होगा, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। जुलाई में आपको पीसीएस का मेंस देना है, तो वो दिमाग में है तो आपको अभी से थोड़ा मेंस का पढ़ना पड़ेगा। हम समय समय पे आपको बताते रहते हैं कि कब क्या पढ़ना सही रहेगा। तो अगर आप पीसीएस के लिए सीरियस हैं, चूँकि अच्छी खासी उसमें वैकेंसी आने वाली है, अभी वो नज़र नहीं आ रहा है, ज़्यादा चर्चा नहीं है उसकी, लेकिन जब चर्चा में आएगा तो आप देखोगे भटना शुरू हो जाएगा कि अरे इतने पद आ गए हैं, उसके लिए भी सीरियस आप होना शुरू कर दोगे। तो फिर दो नावों की सवारी वाला मामला हो जाएगा। तो अभी से अगर आपको सीरियस है पीसीएस के लिए, तो पीसीएस वालों के लिए मेंस के लिए तीन चीज़ें जरूर पढ़ लीजिए आप। यूपी स्पेशल, इसके अलावा आपका मॉडर्न हिस्ट्री, और तीसरा पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीन पोर्शन ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में भर भर के पूछे जाएंगे और मेंस में भी आपके काम आएंगे। तो मेंस का यहाँ से आप पढ़ लीजिए, और यहाँ भी पढ़ना आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, टू द पॉइंट आपको परीक्षा ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है। तो वो हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, हमारे पेड ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको यूपी स्पेशल के दोनों पेपर बहुत इजीली तैयार हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर टाइप में भी मिल जाएंगे और थियोरेटिकल टाइप में मिल जाएंगे। आप जैसे तैयार करना चाहो आप तैयार कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री का भी कंसाइज मैटर एकदम बढ़िया, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी और मटेरियल फॉर्मेट में भी। वीडियो भी मिल जाएगी आपको मॉडर्न हिस्ट्री की। और तीसरा जो आपको बताया हमने, पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की जो वीडियोस हैं उनको अगर आपने देख लिया तो आपका कभी भी पॉलिटी से क्वेश्चन यूपीएससी दीजिए चाहे जो परीक्षा दीजिए, प्रीलिम्स दीजिए मेंस दीजिए, एक अच्छा बेस आपका कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा। प्लस काफ़ी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो किसी किताब में बमुश्किल मिलती हैं आपको। ठीक है, तो बहुत क्लिष्ट क्लिष्ट बिंदुओं पर वहाँ पे चर्चा की गई है।
प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की, वहां से आपको तैयारी, इन तीनों को तो जरूर आप तैयार कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, मेंस के लिए आपका बर्डन काफी कम हो जाएगा, क्योंकि बड़ा पोर्शन ये रहता है जो पूछा जाता है आपके मेंस के एग्जाम में। अब हम चर्चा में आते हैं फिर से कि प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में अगर आपको 140 नंबर का जीएस है, 60 नंबर का हिंदी है, ये आपने 200 नंबर अच्छे से तैयार कर लिए तो आपका ये मेंस में भी काम कर देगा, आरओ में 180 नंबर वाले में। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे, और यहाँ पर जो नेक टू नेक फाइट वाला मैटर होता है उसमें आप काफ़ी ऊपर चले जाओगे। ठीक है, 10 से 12 नंबर में पूरी मेरिट बनती है आरओ की, आप समझिए इस चीज़ को। तो इसको बहुत ही आपको सीरियसली लेना है। अगर इसकी अच्छी तैयारी हुई तो पीसीएस प्रीलिम्स भी अच्छे से निकल जाएगा, आपका जीएस का पेपर अच्छा हो जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए प्रीलिम्स पे जोर लगाइए। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपको लग रहा है कि अभी कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसको आपको बूस्टअप करना है, तैयारी और तेज कर दीजिए। अगर नौकरी पेशा है तो छुट्टी ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि तैयारी में कमी है, समय नहीं मिल पा रहा है, समय आपको देना ही पड़ेगा। कंपटीशन है और कोई विकल्प भी नहीं है। समय नहीं देंगे तो निकलेगा नहीं, सीधी सी बात है। तुक्के के बल पे अगर निकल जाए निकल जाए, समय देंगे तभी निकलेगा, क्योंकि लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। कोई भी क्वेश्चन पूछो, 100 में 10 कैंडिडेट मिल ही जाते हैं उसका आंसर देने वाले। तो आप समझिए इस चीज़ को कि हर कोई पढ़ रहा है, और जब हर कोई पढ़ रहा है, मैक्सिमम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऊपर के 1 लाख लोगों में भी अगर कंपटीशन है तो वो अच्छा खासा कंपटीशन है, क्योंकि पद तो 400-500 है। 50-60 हज़ार भी अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो वो एक सीरियस मैटर हो जाता है अपने आप में। तो इसलिए आपको कहीं भी पीछे नहीं रहना है इस दौड़ में, आपको अपनी तरफ से 100% देना है। 60%, 70% ये इसमें काम नहीं चलेगा, 100% आप दीजिए। अब जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा हमारे पास कार्यक्रम है, हमारे टेलीग्राम कार्यक्रम पे। अब देखिए, आपको बता दें, 3 दिसंबर से यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज आरंभ हो रहा है। ये टेस्ट सीरीज मैं स्वयं बना रहा हूँ, और इसलिए इस टेस्ट को आप लोग जरूर दीजिएगा, चाहे आप आरओ वाले हों चाहे पीसीएस वाले हों। इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। आरओ वाला भी आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो उसको हल करिए, अगर समय मिले तो आप ये वाला भी दीजिए पीसीएस के लिए जो हमने बनाया है। ये सोच के बनाया है कि आपका यूपीएससी अगर आप दो तो वहाँ भी काफ़ी आपको यहाँ से सुविधा मिल जाए, फैक्चुअल चीज़ें सारी आपको यहाँ से मिल जाए। तो 3 दिसंबर से ये आपका टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। इसका शेड्यूल मैंने दे दिया है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे आप शेड्यूल देख सकते हैं और भाग ले सकते हैं इस कार्यक्रम में। अभी नंबर दे देंगे, उस पर आपको संपर्क करना है। इसके अलावा आरओ के प्रीलिम्स के लिए आपको और मेंस के लिए जो हमने बताया ऑब्जेक्टिव पोर्शन, तो एक ग्रुप आपके लिए क्रैश कोर्स का हमने तैयार करके रखा हुआ है। कुछ नहीं करना है आपको, 30 डे में आपका पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, कवर करने के साथ ही रिवाइज कर सकते हैं। अगर ये आपने कर लिया तो आपके पास बहुत समय होगा बाकी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे करने का। उसके लिए भी हमने आपके लिए एक नया ग्रुप न्यू करके बनाया है, वहाँ पर बहुत डिटेल मटेरियल देते हैं, ताकि आप जब ये पढ़ लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका पूरा सिलेबस तैयार हो गया है। तो आप थोड़ा सा और डूब करके तैयारी कर सकते हैं और ज़्यादा अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो परीक्षा ओरिएंटेड चीज़ें हैं, इनको आपको कैसे पढ़ना है, यहाँ पर ऐसे यूपी पीसीएस या आरओ प्रीलिम्स के ग्रुप में आप हैं क्रैश कोर्स के, तो यहाँ पे एक सेगमेंट है जैसे प्राचीन इतिहास का, तो इसका 2 घंटे का वीडियो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करके आपको मिलेगा। इस 2 घंटे में आप वीडियो देखोगे, नेक्स्ट आपको और स्पीड में देखोगे तो 1 घंटे हो जाएगा। कई बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको दिया जाता है हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा आपको टेस्ट दिया जाता है इसका सेगमेंट वाइज, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, इकोनॉमी का, सबका सेगमेंट, यूपी स्पेशल का सेगमेंट वाइज दिया गया है टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन। अगर ये टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन आप पढ़ ले रहे हो तो आपका पूरी किताब तैयार हो जाएगी।
कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको और ज़्यादा नॉलेज होगी। यहाँ तक कि मेंस में भी आपका आप ऐसे लिखते हो उसमें भी काम देगा। इतनी पर्याप्त नॉलेज इसमें दी गई है। तो ये आपका 1 महीने में तैयार करने योग्य प्लस रिवीजन करते हुए तैयार करने योग्य टाइम टेबल भी हमने दिया है। अगर आप 5 से 6 घंटे निकाल लेते हैं तो इस 5 से 6 घंटे में आप पढ़ भी लेंगे और रिवाइज भी कर लेंगे। ये गारंटी है, लोगों ने किया है और करते आए हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इसको तैयार कर ले रहे हैं, अगर आपकी तैयारी अभी नहीं है तो इसको ज़रूर आप तैयार करिए। इस क्रैश कोर्स को आपको ज्वाइन करना ही करना है अगर आपकी तैयारी नहीं है बिल्कुल, और या तो कॉन्फिडेंस नहीं है। इसको करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे सेगमेंट यहाँ कवर करके दिए गए हैं विथ टेस्ट, ठीक, जिससे आप आराम से परीक्षा क्वालिफाई कर लो अपनी। फिर जो समय बचता है आप उसमें चाहे जो करिए, लेकिन प्रतिबद्ध होकर अगर आपने इस क्रैश कोर्स को तैयार कर लिया तो आप समझिए आपका बेड़ा पार हो गया। ये गारंटी के साथ मैं हर बार कहता हूँ, जो इतना कर लेता है, न्यूनतम समय में लोगों ने करके यहाँ से उपलब्धि पाई है, फाइनल सिलेक्शन भी लिया है उसके बाद। तो ये है। प्लस मेंस का हमने बताया, यूपी पीसीएस मेंस और आरओ मेंस। आरओ मेंस का अभी अभ्यास मैंने क्लोज कर दिया है। अब प्रीलिम्स के बाद अभ्यास इसका शुरू होगा, पर्याप्त समय रहेगा। तो मेंस में इनरोल आप चाहे तो हो सकते हैं, नहीं तो प्रीलिम्स देने के बाद इनरोल हो जाइएगा, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के जस्ट बाद मैं अभ्यास शुरू करवा दूंगा आपका। ऐसे में काफ़ी समय लगेगा आपको बेस्ट ऐसे तक पहुंचने के लिए, तो उसमें समय लगेगा। प्लस अच्छी हिंदी लिखने के लिए, अच्छी शब्दावलियां लिखने के लिए थोड़ा समय, अभ्यास चाहिए उसके लिए। तो डेली अभ्यास उसके लिए चलता है। आपने कॉपीज देखी होंगी पिछले वर्ष की, किस तरह से जांचते थे और कैसे लोगों ने सफलता पाई है। तो वही फिर से दोहराना है। ज़्यादा सीटें हैं तो ज़्यादा सिलेक्शन भी लेना है। तो वो अभ्यास तब शुरू होगा, अभी बंद है। बाकी सिलेबस मेंस का भी कवर करके दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अभी ज़रूरत नहीं है उसकी, अभी प्रीलिम्स में आप लोग फोकस करिए आरओ वाले। पीसीएस मेंस में हमने जो चीज़ें आपको बताई वो तो दी हुई हैं। कंप्लीट सिलेबस यहाँ भी दिया हुआ है। करंट अफेयर्स छोड़ करके करंट से रिलेटेड चीज़ें हमने हटाई हैं। जैसे इकोनॉमी है, उसमें करंट का जो पोर्शन है अभी नहीं दिया है। इन्वायरमेंट में करंट का पोर्शन नहीं दिया है। साइंस टेक में करंट का पोर्शन नहीं दिया है। तो करंट ऐड करके हम आपको वो बाद में देंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्रीलिम्स में, क्रैश कोर्स में भी, या फिर जो न्यू वाले हैं उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो चीज़ें रह गई हैं वो अब देनी स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, ताकि वो अपडेटेड चीज़ें आपको मिलें, ठीक है। चाहे उत्पादन संबंधी हो, जो भी चीज़ें नए में आती हैं वो सारी चीज़ें आपको नई ही मिलेंगी। बाकी स्टैटिक पोर्शन तो वही रहता है, चेंज नहीं होना है उसमें। तो वो रिच है, उसको आप तैयार करिए। तो ये उपाय मेरी तरफ से, हमारे जय हो स्टडी चैनल की तरफ से आपकी तैयारी के लिए है, ठीक है। तो इससे जुड़ने के लिए पीसीएस मेंस, आरओ मेंस, प्रीलिम्स या मेंस, पीसीएस प्रीलिम्स या मेंस, या फिर टेस्ट सीरीज दोनों की ही उपलब्ध है, आरओ और पीसीएस की। जुड़ने के लिए 7905901018 पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, या फिर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं हमारे इन कोर्सेज की। बहुत बहुत धन्यवाद।